हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए हॉन्टेड पैलेस का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। अब तक आपने सुना कैसे विजय के कारण महल के अंदर दो शैतान में से एक शैतान निकलकर भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए अंकल टॉम जंगलों की तरफ जाते हैं। आपने अभी तक अगर पिछला भाग नहीं सुना तो पहले उसे सुन ले, उसके बाद ही ये वाला पार्ट सुने। अब आगे। इस वक्त महल के अंदर बैठकर अंकल टॉम का इंतज़ार कर रहा था विजय। अब सुबह भी हो आई थी, लेकिन अंकल टॉम अब तक घर वापस नहीं आए थे। विजय के सामने सिंहासन पर बैठा शैतान एक तक विजय को घूरे जा रहा था। पहले तो विजय को काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन उस शैतान को कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता। विजय ने देखा उस शैतान के शरीर पर नीले रंग की आग धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी विजय हिचकिचाते हुए शैतान से पूछ पड़ा, आखिर कौन हो तुम और क्या ये महल तुम्हारा है? उस शैतान ने जवाब दिया, मैं एक जिन हूँ। विजय जिन शब्द सुनते ही बोला, जिन? कहीं तुम 3 विष देने वाले जिन तो नहीं? वो जिन गुस्से से बोला, जिन सिर्फ विष देने वाला ही नहीं होता, मैं एक रक्षक जिन हूँ और हमारा काम अलग अलग होता है। विजय ये सुन चुप हो गया। वो जिन आगे बोला, मैं इस महल का रक्षक हूँ। ये महल अंकल टॉम का है और मेरे साथ वो लाल रंग वाला एक शैतान है। हम दोनों को अंकल टॉम महल की रक्षा के लिए जादुई दुनिया से लेकर आए थे। विजय ये सब सुन शॉक था। तभी धीरे धीरे जिन के शरीर की नीली आग कम हो रही थी। विजय ने सवाल करते हुए पूछा, आखिर तुम्हारे शरीर की आग कम क्यों हो रही है? जिन ने जवाब दिया, सुबह के वक्त हमारी शक्तियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है हम फिर से शक्तिशाली हो जाते हैं। विजय और वो जिन दोनों अंकल टॉम का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब तक वो घर नहीं आए। दोपहर का समय भी हो चला था। विजय को उनकी काफ़ी फिक्र हो रही थी, क्योंकि विजय के कारण वो शैतान यहाँ से भाग गया था। अगर अंकल टॉम लाल शैतान को पकड़कर नहीं लाए तो ज़रूर कोई बड़ा खतरा आने वाला होगा। तभी विजय ने जिन से सवाल किया, वैसे वो लाल शैतान भाग क्यों गया? जिन बोला, वो शैतान रक्षक के साथ साथ भक्षक भी है। उसे हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है और इस जगह पर महल के 4 दीवार के अंदर ही काबू में रह सकता है। वो शैतानों की दुनिया से आया है तो शैतान जैसा ही है। विजय को लगने लगा था कहीं अंकल टॉम को कुछ हो ना गया हो। उसने कई बार महल से बाहर जाने की ज़िद की, लेकिन जिन था कि मान ही नहीं रहा था। जिन ने मना करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस महल से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक अंकल टॉम ना आ जाए तब तक जा नहीं सकते, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर रद्द ना हो जाए तब तक नहीं जा सकते। विजय बोला, इसका मतलब ये कि अंकल टॉम को खोजने भी नहीं जा सकता क्या? जिन ने जवाब दिया, नहीं जा सकते। विजय बोला, लेकिन अंकल ने कहा था अगर मैं वापस ना आऊँ तो मुझे खोजने के लिए जंगल में आना। अब तो काफ़ी समय हो गया अंकल को ना आए, अब तो जाना चाहिए हमें। काफ़ी देर सोचने के बाद जिन ने कहा, लेकिन तुम अंकल टॉम के पास जाकर क्या करोगे? विजय बोला, उनकी मदद करूँगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंसे हो। हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। जिन थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ बात तो तुम्हारी बराबर है, पर मैं इस महल को छोड़कर जा नहीं सकता और तुम्हें अकेले यहाँ से जाने नहीं दूंगा। विजय बोला, तो अंकल टॉम का क्या होगा? जिन कुछ सोचते हुए खुद से बोला, अंकल टॉम को बचाने के लिए अब आखिरी उपाय वही करना पड़ेगा। विजय ने हैरानी से पूछा, कौन सा उपाय? जिन बोला, हमें आज रात एक पूजा करनी पड़ेगी। विजय चौंकते हुए बोला, वो किस लिए? जिन ने कहा, अभी सवाल मत करो और मुझे पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी। पूजा के वक्त ही सारे सवाल के जवाब मिल पाएंगे। इतना कहकर वो जिन उठकर उस छोटे आकार वाले कमरे की तरफ चले जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। इधर रात का वक्त हो चुका था। विजय अभी भी महल के हॉल में बैठा हुआ था। तभी अचानक वो छोटे आकार वाला दरवाज़ा खुलता है और सामने से जिन बाहर आता है। विजय उसे एकटक देख रहा था। तभी जिन ने अंदर आने का इशारा किया।
विजय तुरंत उस कमरे की ओर बढ़ा और उसके अंदर कई सारी जादुई चीज़ें रखी हुई थी। सामने एक अजीब सा यंत्र रखा हुआ था। वो जिन उस यंत्र के पास जाकर बैठ गया। उसने विजय को इशारा किया और वो भी वहीं पास में बैठ गया। विजय ने सवालिया नज़र से जिन को देखा। तभी वो जिन बोला, घबराओ मत, इससे एक छोटी सी विधि करेंगे जिससे यहाँ पर जादुई दुनिया से महल का नया रक्षक आ सके। लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है? विजय ने पूछा। जिन ने जवाब दिया, अगर महल के अंदर कोई रक्षक नहीं रहा तो इस महल के गुप्त द्वार से शैतानी दुनिया के शैतान इस दुनिया पर हमला कर देंगे, क्योंकि इस महल के अंदर उस गुप्त द्वार को रखा गया है जिसे दोनों दुनिया को जोड़ा जा सकता है। इसके बाद जिन ने अजीब से दिखने वाले यंत्र पर विजय को हाथ रखने का इशारा किया और खुद भी हाथ रखा और कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। विजय ने पूछा, आखिर मेरा हाथ क्यों रखवाया है इस यंत्र पर? जिन ने कहा, क्योंकि जादुई दुनिया से केवल इंसान ही किसी को बुला सकता है, उस दुनिया के रहने वाले नहीं। जिन के मंत्र जपने के बाद वहाँ पर एक बेताल आकर खड़ा हो गया। उस जिन ने बेताल को सारी बातें अच्छे से समझा दी और उस पर महल की जिम्मेदारी सौंप दी। उसके बाद विजय और जिन अंकल को खोजने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले दोनों उस छोटे आकार वाले कमरे के अंदर एक और बने खास कमरे के अंदर गए जिसमें कई सारी जादुई और अद्वितीय चीज़ें रखी हुई थी। उसमें से जिन ने विजय को एक हंटर दिया जिससे वो शैतान को काबू कर सकता था। कुछ देर बाद दोनों महल से जंगल की तरफ निकल पड़े। वो जिन और विजय दोनों तेज़ कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़े जा रहे थे। वो रास्ता काफ़ी अजीब सा लग रहा था, साथ ही काफ़ी डरावना भी। रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पूरी तरह से सूख चुके थे। जिनको समझते देर न लगी कि ये काम उसी लाल रंग वाले शैतान का है। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे घोर अंधेरा बढ़ते जा रहा था। एक पल के लिए तो उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस जिन के शरीर से नीले रंग की आग निकलने लगी। उसे दिखाई देना शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद दोनों बीच जंगल में खड़े थे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था, ना ही वो लाल शैतान और ना ही अंकल टॉम। वो जिन भी अपनी शक्तियों से अंकल टॉम को खोजने की कोशिश कर रहा था, पर इस जगह पर उसकी शक्ति ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तभी विजय की नज़र आसपास के पेड़ों पर पड़ी तो अजीब अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी बड़े नाखून वाले ने इन पेड़ों पर निशान मारा हो। वो निशान एक दिशा की तरफ जा रहे थे। विजय उसका पीछा करते करते आगे बढ़ने लगा। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। विजय ने जिन से बोला, लगता है इस गुफा के अंदर ज़रूर कुछ हो सकता है, शायद इसके अंदर कोई ना कोई क्लू मिलेगा। दोनों तेज़ी से उस गुफा में बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे गुफा के अंदर जाते गए वैसे वैसे उस जिन के शरीर की नीली आग बुझती गई। विजय और वो जिन दोनों असमंजस में पड़ गए, क्योंकि घोर अंधेरा बढ़ते जा रहा था। अगर जिन के शरीर से आग बुझ गई तो कुछ देख पाना बहुत मुश्किल था। अफसोस, कुछ ही पल में उस जिन की आग बुझ गई और पूरी तरह अंधेरा फैल गया। पास में खड़ा जिन भी विजय को दिखाई नहीं दे रहा था। वो जिन अपनी आग को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जगह कोई काली शक्ति का प्रभाव था जिससे जिन की शक्ति बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तभी उनके कानों में एक अजीब सी आहट सुनाई देने लगी, जैसे किसी के चलने की आ रही थी। विजय और जिन के कान खड़े हो गए। दोनों जैसे तैसे उस आवाज़ की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में उनके सामने हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी, जैसे वो उस गुफा को पार कर लिया हो। उतने में जैसे बाहर निकले, सामने कुछ दूरी पर एक आदमी चुपचाप मुंडी नीचे करके बैठा हुआ था। विजय और जिन दोनों हैरान थे, कहीं वो अंकल टॉम तो नहीं। जैसे ही उसके पास गए तो वो अंकल टॉम नहीं बल्कि कोई और था। उसे ऐसे अकेला बैठा देख विजय ने जल्दी से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उतने में उस आदमी ने रोते हुए कहा, वो मेरी बेटी पास की नदी में डूब रही है, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिल रहा और मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज़ मेरी मदद करो। इतने में विजय ने हड़बड़ाहट के साथ बोला, हाँ ठीक है, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, वैसे किस ओर है वो नदी? इतने में वो आदमी विजय और जिन को अपने साथ ले जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक बड़ी सी नदी के पास पहुंच गए। वो नदी काफ़ी ज़्यादा गहरी दिख रही थी। उतने में उस आदमी ने
सामने इशारा करते हुए बोला, वो देखो, वो रही मेरी बेटी। जब दोनों ने नदी में देखा तो सच में एक लड़की नदी में डूब रही थी। उसने एक लकड़ी को पकड़ रखा था, इसीलिए नहीं डूबी थी। उतने में जिन बोला, हमें इसकी जल्दी से मदद करनी चाहिए। उतने में वो आदमी भी हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, जल्दी से तुम दोनों इस नदी में कूद जाओ, जल्दी कूदो। उतने में जिन देरी ना करते हुए सीधा छलांग लगाकर कूद गया। वो आदमी अब विजय को जोर देते हुए बोला, तुम भी कूद जाओ, बचा लो मेरी बेटी को। विजय थोड़ा परेशान होते हुए बोला, लेकिन हमें बाहर निकालेगा कौन? वो आदमी तुरंत बोला, मैं हूँ ना, तुम बस इसके अंदर कूद जाओ, मैं बाहर निकाल लूँगा। जल्दी जाओ, देखो तुम्हारे साथी को तुम्हारी ज़रूरत है। विजय उस नदी में कूदने ही वाला था, तभी उस आदमी की बातों पर शक होने लगा। तभी विजय की नज़र उस आदमी की आंखों पर पड़ी। उसने देखा उसकी आंखें अजीब तरह से हिले जा रही थी। विजय ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा नदी में। तभी विजय के सामने खड़ा आदमी अजीब से जानवर में बदलने लगा। इधर जिन नदी में जैसे ही तैरकर आगे जा रहा था, अचानक नदी का पानी आग के लावे में बदलने लगा, जिस कारण जिन का शरीर जलने लगा, क्योंकि यहाँ पर उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह था। विजय जिन से बोला, जल्दी बाहर निकलो, वरना ये आग तुम्हें जला देगी। पर वह जिन बाहर निकल पाने में काफ़ी असमर्थ था। विजय को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। उसने आसपास कुछ खोजने की कोशिश की, तभी उसकी नज़र अपने पास रखे हंटर पर पड़ी। विजय ने तुरंत हंटर को जिन की ओर फेंका। जिन ने जल्दी से हंटर को पकड़ लिया, पर वो हंटर जिन के शरीर को तेज़ झटके दे रहा था। विजय ने जल्दी से हंटर को खींचा। उतने में जिन बाहर निकल गया। विजय को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में काफ़ी ताकत आ गई हो, क्योंकि जिन देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। उतने में जिन ने देखा वो आदमी जो अब जानवर जैसा दिख रहा था, अब वो वहाँ से भागता हुआ दिखाई पड़ा। जिन ने जल्दी से उसे जैसे ही पकड़ा, तभी जिन को समझते देर न लगी और कोई नहीं है वो, बल्कि वो एक छलावा था। उतने में उस छलावे को जिन ने ज़मीन पर ज़ोर से फेंका, वो वहीं मर गया। विजय हैरानी के साथ जिन से बोला, आखिर इस जंगली पहाड़ी पे छलावे कैसे आ गए? कहीं हम ही तो दूसरी जगह नहीं आ गए ना? जिन ने घबराहट के साथ कहा, ये नहीं हो सकता, उस शैतान ने ये करके सही नहीं किया। क्या कर दिया शैतान ने? विजय ने जिन से पूछा। जिन बोला, उस शैतान ने इस गुफा को किसी और दुनिया से जोड़ दिया। ये सब करके वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। विजय हैरानी से आसपास देखते हुए बोला, हाँ, मेरे ख्याल से ये जगह जंगल वाली पहाड़ी नहीं, बल्कि कोई और ही जगह है। जिन ने कहा, शायद गुफा के अंदर कई सारे रास्तों को अलग अलग जगह जोड़ दिया उसने। शायद अब हमें दूसरे वाला रास्ता चुनना होगा, शायद वो सही निकले। इतने में विजय सहमत हो गया। विजय और जिन दोनों उस गुफा की तरफ चल पड़े। वापस से जैसे ही गुफा के अंदर जाते ही फिर से पूरा घुप अंधेरा छा गया। इस बार दोनों ने बिल्कुल अलग दिशा की तरफ कदम बढ़ा लिया। कुछ ही पल में धीरे धीरे गुफा से अंधेरा छटने लगा। उन दोनों के सामने हल्का हल्का उजाला बढ़ते जा रहा था। जब बाहर निकलकर देखा तो कई सारे काले काले पेड़ दिखाई दे रहे थे। विजय ने जिन से कहा, इस बार हम किस तरफ आ गए? जिन ने कन्फ्यूजन के साथ जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन इतने अजीब पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखे। तभी विजय ने हैरानी से कहा, ये महल के पास वाली जंगली पहाड़ी ही है। जिन कुछ कह पाता उससे पहले उसने शरीर से फिर से नीले रंग की आग जलने लगी। जिन ने जब अच्छे से देखा तो उसे भी लगा ये वही जंगली पहाड़ी है। अब बारी थी अंकल टॉम को ढूंढ निकालने की, क्योंकि ये इलाका लाल शैतान के काली शक्ति से प्रभावित हो रखा है। इससे यही साबित होता है कि शैतान यहीं पर है। उसने ज़रूर यहीं पर कैद कर रखा होगा। धीरे धीरे जिन को भी कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। जिन अंकल टॉम को खोजने के लिए अपनी जादुई आंखों के प्रयोग को करने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह नीले रंग में चमक रही थी। वो विजय से बिना कुछ बोले अलग दिशा की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। विजय भी उसके पीछे चला गया। तभी एक अजीब और बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा था। उसकी खासियत सभी पेड़ों से अलग थी। जैसे ही दोनों पेड़ के करीब पहुँचे, उतने में उस पेड़ से बिजली निकलने लगती है। वो विजय और जिन को नुकसान पहुंचा रही थी। ये ज़रूर उसी लाल शैतान का कमाल है। उसने इतनी जल्दी ये सब कर दिया, इसका मतलब वो ज़रूर कुछ खतरनाक करने की तैयारी कर रहा होगा। उस बिजली ने दोनों को काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था। विजय को लगने लगा
इस पेड़ के पास जाना मुश्किल है। तभी जिन ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की। जिन ने अपने शरीर की आग को उस पेड़ पर फेंकना शुरू किया। पहले तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ तबाह होना शुरू हो गया। विजय भी जिन का साथ देते हुए हंटर से पेड़ को बर्बाद करने लगा। देखते ही देखते वो पेड़ कुछ ही देर में पूरी तरह से नष्ट हो गया। तभी उस पेड़ के 2 भाग हो गए। उसमें से जो निकला उसे देखकर विजय और जिन की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों स्तंभित हो गए थे। उन्होंने देखा कि उस पेड़ में अंकल कैद कर रखा था। इतने में विजय और जिन दोनों अंकल टॉम के पास चले गए। उनका शरीर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और साथ ही वो बेहोश पड़े हुए थे। जिन को समझते देर ना लगी। जिन बोला, लाल शैतान ने ही अंकल टॉम को इसमें कैद किया है। उसने ये सही नहीं किया। उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। उसे सज़ा मिलकर रहेगी। तभी जिन के पीछे से एक भयानक आवाज़ आई, और वो सज़ा कौन देगा मुझे? तू या ये बूढ़ा टॉम? जिन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही लाल शैतान था। देखने में वो पहले ही की तरह काफ़ी कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर लग रहा था। जिन ने जवाब दिया, मैं दूंगा तुझे सज़ा। आखिर महल और अंकल टॉम का रक्षक जो हूँ। इतने में शैतान ने जिन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते दोनों में भारी युद्ध होने लगा। लेकिन युद्ध में शैतान जिन को बार बार घायल करते जा रहा था। धीरे धीरे शैतान जिन पर भारी पड़ने लगा। उस जिन की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। अब जिन लड़ने के बिल्कुल काबिल नहीं था, लेकिन शैतान उसे लगातार मारे जा रहा था। ये देखकर विजय से ना रहा गया। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। उसने अपने हाथों में पकड़े हंटर को तेज़ी के साथ उस शैतान पर चला दिया। इससे शैतान का शरीर उस हंटर से चिपक गया और विजय ने उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। तभी वो शैतान गुस्से से विजय की तरफ पहने नाखून करके बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था वो अभी विजय के शरीर के परकच्चे उड़ा देगा। तभी शैतान ने विजय पर हमला कर दिया, लेकिन किसी के भयानक हाथों ने उसके नाखून को बुरी तरह से तोड़ दिए। विजय को लगने लगा कहीं जिन ने उसकी मदद तो नहीं की, लेकिन विजय ने देखा वो जिन बेबस ज़मीन पर पड़ा हुआ था। जैसे ही विजय ने अपनी नज़रें ऊपर की, उसके सामने एक भयानक सा जीव खड़ा था। विजय के सामने बड़ा सा पिशाच था। उसी ने विजय की मदद की थी। तभी वो शैतान गुस्से से बोला, ये बूढ़ा टॉम फिर उठकर खड़ा हो गया। विजय की आंखों पर विजय को यकीन नहीं हो रहा था। जिसे वो अब तक इंसान समझते आ रहा था, असल में वो एक भयानक पिशाच था। उतने में शैतान ने अंकल टॉम यानी पिशाच पर हमला करना शुरू कर दिया। इधर विजय उस जिन को उठाने लगा। जिन के पास खुद के शरीर को ठीक करने की शक्ति होती है। वो अपने शरीर को ठीक करने लगा। उतने में शैतान ने अंकल टॉम को वापस से कैद कर लिया। इस बार अपनी शक्तियों से उनके शरीर को बांध दिया था, जिससे वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। उनका शरीर पूरी तरह से अकड़ने लगा था। जिन ने अंकल टॉम को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान जिन को अंकल टॉम के करीब जाने नहीं दे रहा था। बेचारा विजय ये सब चुपचाप देख रहा था। तभी शैतान ने जिन को भी कैद कर दिया। अब अंकल टॉम और जिन बेबस पड़ चुके थे। अगर शैतान को नहीं रोका गया तो इसी वक्त वो सबको अपनी शक्ति से ख़त्म कर सकता है। अब विजय को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो शैतान से लड़ने के काबिल भी नहीं था। अगर शैतान ने विजय के ऊपर एक भी हमला किया तो उसका शरीर तुरंत प्राण छोड़ देगा। इसलिए उसने शैतान को छोड़ अंकल टॉम और जिन को बचाने के लिए जल्दी से कोई रास्ता खोजने लगा। लेकिन शैतान की नज़र अब विजय पर पड़ चुकी थी। इसलिए अब विजय को खुद के लिए लड़ना ही होगा। उसने काफ़ी हिम्मत करके हंटर का प्रयोग उस शैतान पर कर दिया, लेकिन इस बार शैतान को खरोच भी नहीं आई। वह शैतान काफ़ी तेज़ी से डरावनी हंसी के साथ हंसे जा रहा था। तभी विजय ने एक और हमला किया। इस बार वो शैतान दर्द से कराहने लगा। इसी बीच विजय तेज़ी के साथ अंकल टॉम और जिन को आज़ाद कराने लगा। कुछ ही देर में दोनों आज़ाद हो गए। वो सब शैतान से लड़ने की हालत में नहीं थे, इसलिए वो यहाँ से भागना ही सही समझते हैं। तीनों महल की तरफ भागने लगे। साथ ही वो शैतान भी उन्हें पकड़ने के लिए भागे जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा इतना था कि वो उन तीनों को इसी वक्त ही मार दे। आखिर कई सालों से इस महल में काबू करके रखा गया था। कुछ ही देर में वो तीनों महल के अंदर पहुंच गए, पर शैतान महल के बाहर ही था। अगर महल के अंदर आता तो वापस कैद हो जाता। इसीलिए वो महल पर ही अपनी शक्तियों से हमला करने लगा। विजय, जिन और अंकल टॉम
इस वक्त महल के अंदर बैठकर शैतान को मारने का इंतज़ाम कर रहे थे। अंकल टॉम को कोई आइडिया आया। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भागे। उनके पीछे पीछे विजय और जिन भी चल पड़े। इधर शैतान महल को तबाह करे जा रहा था। उसका मुकाबला करने के लिए ब्रह्म राक्षस को बुलाया गया था। महल की रक्षा के लिए वो बाहर आकर शैतान से लड़ने लगा। ब्रह्म राक्षस उस शैतान से भी ज़्यादा ताकतवर था। शैतान का कोई हमला ब्रह्म राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। ये ब्रह्म राक्षस सारे ब्रह्म राक्षसों से काफ़ी शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं। ये अपनी दुनिया में रक्षक होते हैं। इधर ब्रह्म राक्षस और शैतान को लड़ते लड़ते काफ़ी देर हो गई थी, पर दोनों में भी कोई हारने का नाम नहीं ले रहा था। पर कुछ ही देर में वो ब्रह्म राक्षस शैतान से हारने लगा था, क्योंकि शैतान ने महल से बाहर निकलकर खुद के जैसे कई सारे शैतानों की शक्ति को एकत्रित कर चुका था। देखते ही देखते ब्रह्म राक्षस भी उसकी शक्ति के सामने कमज़ोर सा पड़ने लग गया। शैतान ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसके बाद ब्रह्म राक्षस दोबारा उठ खड़ा ना हो पाए। इस कारण शैतान ने उसे अपनी शक्ति से बांध दिया था। इधर अंकल टॉम अपने कमरे के अंदर एक बड़े से बॉक्स के पास खड़े थे। आसपास विजय और जिन दोनों उस बॉक्स को घूरे जा रहे थे। अंकल टॉम ने उस बॉक्स को देखा तो उसमें एक काफ़ी अलग सा दिखने वाला यंत्र रखा हुआ था। अंकल टॉम ने जल्दी से उस यंत्र को सामने रखकर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कोई मंत्र का जप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे उस यंत्र से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगती है। पहले तो रोशनी काफ़ी हल्की थी, जिस वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, पर कुछ ही पल में वो रोशनी काफ़ी तेज़ होते जा रही थी। पास में खड़े विजय अपनी फटी आंखों से ये सब होते हुए देखे जा रहा था। उसने जिन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, पर जिन ने उसे शांत रहने का इशारा किया, जिसे देख वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर अचानक से यंत्र से निकलती नीली रोशनी लगातार अंकल टॉम के शरीर में समाये जा रही थी, जिससे उसका शरीर फिर से पिशाच में बदलने लगा। विजय काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। उसके बाद जिन ने जवाब दिया, अंकल टॉम इस वक्त दूसरी दुनिया के संपर्क में है। उस शैतान को इस दुनिया की बुरी शक्ति नहीं हरा सकती। इस कारण शैतान की दुनिया से अलग अंकल टॉम शैतानी शक्ति लाकर इसका मुकाबला करेंगे। विजय को ये सारी बातें अजीब सी लग रही थी, पर उसे इन सब बात पर यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इधर शैतान ने महल के आधे हिस्से को बर्बाद कर दिया था। महल को काफ़ी तेज़ आग ने पकड़ रखा था। जिन ये चीज़ भांप चुका था, पर वो इस वक्त लड़ने भी नहीं जा सकता था। जिन के मुंह पर घबराहट के भाव थे। विजय ने तुरंत कारण पूछा, तुम्हें क्या हुआ जिन? जिन ने तुरंत जवाब दिया, शैतान ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अगर ऐसे ही महल को नुकसान होता रहा तो महल बर्बाद हो जाएगा। विजय ने तुरंत सवाल करते हुए कहा, फिर क्या होगा? तुम यहाँ से गायब हो जाओगे क्या? हाँ, मैं और अंकल टॉम इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। हमारा यहाँ पर कोई वजूद नहीं रहेगा। तभी अंकल टॉम का शरीर तेज़ी से बदलने लगा। उनका शरीर पिशाच के साथ शैतान जैसा शरीर होने लगा था। कुछ ही पल में उनका शरीर तो शैतान जैसे हो गया और मुंह और नाखून पिशाच जैसे थे। साथ ही उनके पीठ पर बड़े बड़े पंख थे, जिससे वो उड़ सकते थे। हाथों में उनके एक अजीब सी दिखने वाली कुल्हाड़ी थी। तभी उस यंत्र से रोशनी निकलना बंद हो गई और अंकल टॉम की आंखें खुली। अंकल टॉम की आंखें एकदम बड़ी बड़ी लाल लाल थी, जैसे उनमें खून उतर चुका हो। अंकल टॉम जल्दी से उठकर शैतान से लड़ने चले गए। उनका शरीर पहले से ज़्यादा बड़े आकार का लग रहा था। अंकल टॉम उन महलों के दीवारों के पार निकल गए, जैसे दीवारों ने उन्हें खुद रास्ता दिया हो। विजय भी वहीं कमरे के दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसके पार निकल पाने में काफ़ी असफल था। इसीलिए वो तेज़ी से महल के गेट की ओर भागा। साथ साथ वो जिन भी विजय का अनुसरण कर रहा था। बाहर निकलकर विजय ने देखा अंकल टॉम के अंदर शैतान और वो लाल शैतान दोनों एक दूसरे से भयंकर तरह से लड़ रहे थे। लाल शैतान लगातार अंकल टॉम के विकराल शरीर को घाव दिए जा रहा था, पर अंकल टॉम का शरीर काफ़ी तेज़ी से ठीक होते जा रहा था। अंकल टॉम उस शैतान पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे, लेकिन उसके पास ज़्यादा शक्ति होने के कारण बार बार उनके वार से बच रहा था। अंकल टॉम के हाथों से कुल्हाड़ी जो थी वो
उसके जैसे शैतानों का खात्मा करने के लिए बनी है। कई बार चूक जाने के बाद आखिर एक तेज़ वार उस लाल शैतान के सीधे हाथ पर हो गया। वो हाथ सीधा कटकर ज़मीन पर गिर गया। लाल शैतान दर्द से तड़प उठा और अब शैतान ज़मीन पर बैठकर हाथ को दोबारा जोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी अंकल टॉम जल्दी से उसके करीब जाकर उसके गर्दन पर तेज़ धारदार कुल्हाड़ी को रख दिए। अंकल टॉम बोले, अब तेरी मौत निश्चित है शैतान। तूने दोनों दुनिया के बीच का नियम तोड़ा, तुझे सजाए मौत मिलेगी। इतना कहकर अंकल ने जैसे ही कुल्हाड़ी चलाना चाहा, पर उतने में उस लाल शैतान ने अपने हाथ को जल्दी से जैसे तैसे जोड़ लिया और पैने नाखूनों को अंकल टॉम के सीने के अंदर घुसाकर उनके शरीर को बीच से फाड़ दिया। अंकल टॉम की वहीं पर मौत हो गई। विजय और जिन दोनों ये देख के उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। आखिर क्या होगा अब? क्या वो लाल रंग वाला शैतान उस महल को बर्बाद कर देगा या उसे अब कोई रोक पाएगा? विजय और जिन कुछ कर पाएंगे या नहीं, जानने के लिए इस कहानी का अगला और आखिरी पार्ट ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ इस कहानी के आखिरी पार्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।